हेल्थ इंश्योरेंस सैयद.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चन अवर आंसर। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि किसी पर्सन ने पूछा कि आपने अपनी यूट्यूब पे सारे कमेंट्स क्यों बंद कर दिए। देखिए क्या होता है कि जो भी हम सारा इतने सालों से काम करते हैं, जो यूट्यूब है हमारी पूरी लाइफ का या पूरे बिजनेस का, उसका सिर्फ 3 to 5% है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ पे ज़रूरत होती है कि भी मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूँ इस इंडस्ट्री में बड़े सालों से, तो कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को हम डिक्लेयर कर देते हैं। हमारा 30-40% जो काम कंसल्टेशन का है, बाकी 60-70% काम हम पॉलिसी सेल करते हैं पिछले 15-17 साल से। ठीक है, तो इस सारे जो पोर्टफोलियो के अंदर जो ये प्लेटफॉर्म है, इसका बेसिक पर्पज है इन्फॉर्मेशन देना, और उसके बाद लोगों को, किसी को अच्छा लगता है उसको लाइक करेगा, किसी को नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर देगा, किसी एजेंट को अच्छी नहीं लगती चीज तो वो डिसलाइक करके निकल जाते हैं। कमेंट्स हमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने हजारों लोगों की पॉलिसी, हमारे अपने खुद के क्लाइंट्स हैं, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, फीडबैक आती है, डेली 5-6 नए लोगों से बात होती है, तो हमें कमेंट्स की बेसिकली इतनी जरूरत पड़ती नहीं। हम डायरेक्टली, जो लोग सिंसियर हैं, जिनको लगता है कि डायरेक्टली हमसे बात करनी है, वो करते हैं और हमें वहाँ से बड़ी पॉजिटिव फीडबैक मिल जाती है। तो अगर हमने कोई वीडियो बनाना है उसके लिए भी लोग खुद ही बता देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा डिस्कशन होती है, तो उसमें काफ़ी है। एक कमेंट में एक प्रॉपर चीज़ नहीं आ पाती, फिर एक डिस्ट्रैक्शन भी होती है, तो फोकस नहीं है वहाँ पर। और ऐसी कोई बात नहीं है कि भी कोई पर्टिकुलर रीजन से बंद किया हुआ है, बेसिकली जरूरत ही महसूस होती है इसलिए उनको बंद किया हुआ है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, क्या हमें जो पॉलिसी ली गई है उसके कुछ टाइम के बाद रिव्यू करवाना चाहिए? 100%। आपको कम से कम हर एक 3 साल या 4 साल के अंदर एक बार अपनी पॉलिसी को रिव्यू करवाना है। रिव्यू करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पॉलिसी चेंज करनी है, कंपनी चेंज करनी है, क्योंकि 3-4 साल के अंदर हमारी परिस्थिति बदल जाती है, हेल्थ कंडीशन बदल जाती है, कई बार हमारी नौकरी ऊपर नीचे है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो 3 या 4 साल में एक बार आपकी कंसल्टेंट है, जो भी आपके एडवाइजर हैं, उनके साथ बात करके पॉलिसी को रिव्यू जरूर करिए, अपग्रेड करिए। जो भी उस टाइम पे इज अ प्रोफेशनल, वो आपको बताएंगे कि अभी करना क्या है इस मोड़ के ऊपर। तीसरा एक प्रश्न आया किसी पर्सन का कि जो प्रीमियम हाइक आ रही है उसको कैसे हैंडल किया जाए। देखो, प्रीमियम हाइक को प्रैक्टिकली हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल काम है। प्रीमियम हाइक हैंडल करना एक आईआईटी का काम है। जैसे नीवा बुपा के हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर कोई वीडियो बनाया, नीवा बुपा हाइक कर रही है, क्यों हम वीडियो बनाने की जरूरत है। जनवरी 2023 के अंदर उन्होंने ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ाया, ठीक है, और अभी ये सितंबर 2024 के अंदर, मतलब 20 महीने हुए हैं, प्रैक्टिकली 20-22 महीने जितने भी हुए उसके अंदर प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। तो पिछले आज से 3-4-5-10 साल पहले क्या होता था, 3 साल के अंदर कंपनियां 8-10-15% प्रीमियम बढ़ाती थी, और बड़ा डर डर के बढ़ाती थी, और पॉलिसी के अंदर बड़े सारे फीचर ऐड करते थे। अब क्योंकि कंपनी का आईपीओ आ रहा है इसलिए बढ़ा रहा है, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल क्या कर सकते हो कि भी रिसर्च इस तरीके से करिए, कंपनी के पिछले 15 साल के पैटर्न को देखिए, कैसे कैसे प्रीमियम बढ़ाए हैं, उससे आपको एक आइडिया होता है। कंपनी के मैनेजमेंट को आपको चेक कर सकते हो कि किस टाइप की मैनेजमेंट है। पिछले कोविड के बाद जो प्रीमियम हाइक हुए हैं उससे आप लेसन ले सकते हो। मार्केट के अंदर जो कुछ कंपनियां, 3 तरह की कंपनियां होती हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ पब्लिसिटी कर करके, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को कर करके, उनके एजेंट ही उन कंपनियों को प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव बातें बोलते हैं, निकलता बाद में कुछ और है। तो उनको खूब सारा पैसा भी मिलता है, कॉन्टेस्ट अचीव कर जाते हैं, खुद वो यूट्यूब पे बना के उनको पॉलिसी भी बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो इतना पैसा मार्केट के अंदर कंपनियां फेंक रही है, वो कंज्यूमर की जेब से निकाल, आईपीओ लगाना है या आपकी क्लेम रेशियो ज़्यादा नहीं भी हुई। अभी जैसे नीवा ऊपर का एग्जांपल था, बड़ा सिंपल था, उनको दे आर अंडर ह्यूज प्रॉफिट, 180-200 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट है पिछले फाइनेंशियल का। तो किस बात पे प्रीमियम बढ़ा रहे, पिछले साल ही तो बढ़ाया था। तो ये तो काम आईआईटी का है। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद रिसर्च करो या कहीं से गाइडेंस लो कि भाई किस कंपनी के अंदर किस टाइप के सम में जाऊं तो मुझे प्रीमियम का हाइक इम्पैक्ट कम से कम आएगा। ये ऐसी बात है, ये प्रश्न का मतलब ऐसा है कि क्या मैं शुगर को कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं, ये आपको एक डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा, वही बताएगा। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट खतरे जा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे हम रिव्यू की बात कर रहे हैं, ये प्रीमियम हाइक क्या आ रही है, आपकी माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी के अंदर बड़े इशू आते हैं। आपको एग्जैक्टली सही प्रोसेस नहीं पता। पॉलिसी लेना इतना मुश्किल काम है
हमारे तो कई क्लाइंट है जो 6-6 महीने तक उनकी पॉलिसी इश्यू नहीं होती। मतलब सर ईमानदारी से पॉलिसी देना बहुत मुश्किल काम है। 10 में से 8 लोगों को ही पॉलिसी मिलती है। मैंने अगर इस महीने के अंदर 100 पॉलिसी अप्लाई की है तो मैं मान के चलता हूँ 15-20 रिजेक्शन के चांसेस होंगे। वो उस तरीके से है कि भी हमने पॉलिसी अप्लाई की है सही तरीके से। अदरवाइज तो गोलमाल करके दुनिया बहुत कुछ बोल रही है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई मेरा कभी भी बताने की ये रीजन नहीं होती कि हम ही फन्ने कहाँ हैं, हमें दुनिया जान की नॉलेज है, हम ही ईमानदार है, सारी दुनिया छोड़, ऐसा कुछ नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी का कोई हर्ट हो मेरे किसी बात से। लेकिन क्या होता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल बहुत कम टाइम निकाल के ये यूट्यूब पे आना मेरा एक शौक है। मेरे दिल की जो सारे दिन की इमोशंस इकट्ठी हुई होती हैं, किसी का क्लेम आया, किसी की पॉलिसी की, किसी का कंसल्टेशन की, नए लोगों से बात की, तो वो एक यहाँ पे मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती, क्वेश्चन चूज करें या अपने मन में जो आया बोल देते हैं। तो उसके अंदर प्रीमियम हाइक है, इसको हैंडल किया जा सकता है लेकिन इतना इजी नहीं है। एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये नीड टू फाइंड अ प्रोफेशनल। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, आप कोई दूर है कहीं से भी, कंसल्टेशन लीजिए और प्रॉपरली इन चीज़ों को हैंडल करिए। यू हैव टू फाइंड अ प्रोफेशनल। मैं यहाँ पे किसी एजेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं। इसके अंदर आपको एक प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वो होता है, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल आपको वो बताएगा जिसके अंदर आपका फायदा है। देखो, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर से आपने दवाई ली और फिर वो बोलता है कि भाई ये 4 दवाइयाँ वो पूरे शहर में एक ही केमिस्ट्री शॉप में मिलेंगी क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक डॉक्टर ऐसा होगा, प्रोफेशनल होगा, वो कहेगा सर ये दवाई है, ये इलाज है, जहाँ मर्जी जाके करवा लो, मेरा कल कंसल्टेशन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपको मेरे से इलाज कराना या मेरे ही क्लिनिक के पास, मेरी हॉस्पिटल के नीचे जो फार्मेसी खुली है वहीं से आपको दवाई लेनी है। ये जो प्रोफेशनल जहाँ मर्जी चलो स्टैंडर्ड चीज रिकमेंड करेगा। अच्छा, एक बहुत नया जो मेरे पास काफ़ी लोग बोलते हैं, हालाँकि मेरा एक इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल स्टैंड है। मैं नॉर्मली कभी भी किसी क्लाइंट को किसी भी तरीके का राइटर रिकमेंड करने के फ़ेवर में हूँ ही नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक राइटर है जिसके बारे में बहुत सारे लोग, मैं इसके ऊपर एक दो दिन में वीडियो भी बनाऊंगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें नॉन कंज्यूमेबल के राइटर लेने चाहिए। जो भी किसी भी तरीके का जो एक राइटर होता है वो बेसिकली आप ये मान के चलो, किसी भी कार के अंदर जो एसेसरीज आई हैं आपको 10%, 20%, 25% फायदा है, लेकिन 75% वो कार कंपनी को या डीलर को मुनाफा है। ऐसी जो राइटर्स होते हैं इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मैं नॉर्मली एक नॉन कंज्यूमेबल, मैं अगर अपने पिछले डायरेक्टली बोलूँ कि भी 15 साल के अंदर मैंने बहुत हजारों तरह के क्लेम देखे हैं, सुने हैं। उससे पहले भी जब नौकरी करते थे एज अ ब्रांच मैनेजर किसी कंपनी में, तब भी बहुत सारे क्लेम देखते थे। ये जो नॉन कंज्यूमर की जो कहानी है ना, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। कुछ कंपनियाँ अगर आप कैशलेस वगैरह में जाते हो, वो मतलब ठीक-ठाक अच्छा खासा क्लेम दे देती हैं, आपको नॉन कंज्यूमर की कहानी पड़ती नहीं। कुछ कंपनियाँ 7 ऐसी इंडिया के अंदर कंपनी हैं जिनके वो रीज़नेबल और कस्टमरी चार्जेज़ के चक्कर में बहुत सारे पैसे काट लेती हैं। तो तीसरा, कुछ कंपनियों का जो बेसिक फ़ोकस है, ठीक है आपने कुछ कर लिया, नहीं करा, नहीं करा। तो और वो ये जो कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट तरह की ग्रेडिंग है, और साथ में जो कॉम्प्लिकेशन है, हॉस्पिटल कई बार देखता है कि कस्टमर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पेशेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कई बार आपके बिल को इन्फ्लेट करने के लिए कंज्यूमेबल डाल देता है। तो इसके अंदर मेरा अपना तजर्बा रहा है। जैसे मैं अभी बहुत रिसेंट से ही बड़े कॉमन से हैं, एक हमारे कोई क्लाइंट है, उन्होंने 5.5 लाख की पॉलिसी ली थी 2018-19 के अंदर। तो उनका 2022 के अंदर क्लेम आया, अगस्त 2022 में 3,55,000 रुपये का क्लेम आया। सिर्फ स्टंट डला था उनको, 1800 रुपये उनकी जेब से गया। मुंबई के बहुत बड़ा हॉस्पिटल था नानावती, वहां पे दिया, कोई राइटर वाइटर कुछ नहीं। फिर उन्हीं का इस साल क्लेम आया, अराउंड महंगाई होगी पता नहीं क्या हुआ हॉस्पिटल में, सेम उसी टाइप का ऑपरेशन स्टंट करने के, स्टंट के एंजियोप्लास्टी के, उनसे बेसिकली 4,46,446,000 रुपीज चार्ज किए। 1 रुपया भी जेब से नहीं दिया, 1 रुपया। पिछली बार तो 1800 रुपये दिए थे। तो ये, वो तो एक ऑपरेशन है, एंजियोप्लास्टी है, तो ये कंज्यूमेबल के कहाँ गया खर्चा? ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब मैं अगर वही मुंह के ऊपर बाल देता हूँ, बोल दूंगा कोई चीज तो फिर लोग परेशान हो जाएंगे। ये राइडर वाइडर की इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरीके की राइडर के बिना भी आपकी पॉलिसी बढ़िया से निकल जाती है। मैं खुद इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट से, खुद उनके कई बार जो मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर, उनसे बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि आपके क्लेम का 10% कंज्यूमेबल का आ गया। ये जो प्रॉब्लम है कंज्यूमेबल की, ये कुछ पर्टिकुलर कंपनियों के अंदर है।
7-8 कंपनी है जिनके अंदर ये एक भारी प्रॉब्लम है, इसलिए अदरवाइज मैक्सिमम पॉलिसीज के अंदर आपको ये कंज्यूमेबल का राइडर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब ठीक है, 1000 में से एक आधे बंदे का थोड़ा ज़्यादा खर्चा है, ज़्यादातर केस के अंदर ये जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक हमारा प्रश्न है कि भी एनी रूम रेंट राइडर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल प्राइवेट रूम एसी एक सफिशिएंट होता है। अब कोई पर्सन कहेगा सिंगल प्राइवेट रूम नहीं मिलता तो क्या बड़े कमरे के अंदर हमें अपनी जेब से पे करेंगे? भाई साहब, आप ये सोच के चलो, सपोज करो आप अपनी जेब से 3-4 लाख रुपए का क्लेम दे रहे हो और डॉक्टर आपको बोल रहा है कि सिंगल प्राइवेट रूम नहीं है। 4 लाख रुपए आपकी जेब से जाना है। ठीक है, तो क्या आप रूम को डाउनग्रेड भी तो कर सकते हो? ट्विन शेयरिंग ले लो, थ्री शेयरिंग ले लो, जनरल वार्ड भी कर लो। हॉस्पिटल में थोड़ी जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जो है वो कोई रिसॉर्ट थोड़ी है। ठीक है, तो कई बार कुछ चीज़ों को मैनेज करना होता है, ऐसी कोई तोप नहीं होती। कोई एनी रूम रेंट तो मैं कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, कोई कंपनी आपको अलाउ करती है तो ठीक है, आप ऐसा रेडर करके ले लो, बहुत ही ज़्यादा मन में ऐसा है कि लेना ही लेना है तो आप ले लो। अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर ये सिंगल प्राइवेट रूम बहुत अच्छा है किसी भी तरह की क्लेम, मैं देखो प्रैक्टिकल हर रोज क्लेम देखता हूँ तो उसके बेसिस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर 95% जो हॉस्पिटल है उनके अंदर सिंगल प्राइवेट और पटाख करके अवेलेबल है, खाली पड़े होते हैं, जब मर्जी जाके ले लो। तो इतना नहीं है। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी के केस में, दूसरे शहर के केस में है, बट थिंग्स कैन बी मैनेज। हमेशा इस तरीके से देखो कि आपकी जेब से अपने आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तब आप कैसे खर्चा करोगे? अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप लग्जरी आपको चाहिए। ठीक है ना, तो डोंट टेक इट एज अ sarcasm, बट बड़ा रियलिस्टिक होकर ग्राउंड के ऊपर जमीन के साथ जोड़ के चलिए। सारा पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दोगे तो सेविंग कहाँ से करोगे? ठीक है ना, हर एक चीज का सोल्यूशन ऐसे ये राइटर वाइटर लेना नहीं होता। एज अ सिटीजन हमें भी लड़ना होता है हॉस्पिटल के साथ कि भैया ये बिल किस हिसाब से बनाया हुआ है। थोड़ा सा हाथ जोड़ के वहां बैठ जाओगे तो कोई भी आएगा मुंह पे छांटा मार के चल जाएगा। ठीक है ना, तो एक कोई पर्सन है, उन्होंने, क्योंकि हमारा एक रिसेंट वीडियो आया था, स्टार हेल्थ का डाटा लीक है, तो स्टार हेल्थ के कोई पॉलिसी होल्डर है, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मेरे को कोई फर्क पड़ेगा स्टार। तो स्टार हेल्थ का जो डेटा लीक हुआ है इसके अंदर दो टाइप की स्टोरी चल रही है। किसी पर्सन ने ये डाटा वेबसाइट से पिक कर लिया और एक कोई चाइना से कोई वेबसाइट है उनके थ्रू एक प्रेजेंटेशन ऐसे की जा रही है। मेरे को लगता है गलत ही होगा क्योंकि कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने डाटा सेल किया है। तो मैं तो इसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता हूँ कि क्या हुआ है, जब मालूम ही नहीं तो हम उसके बारे में बोलेंगे क्या। लेकिन यहाँ पे एज अ कंज्यूमर पॉलिसी होल्डर के मन के अंदर ये डर होता है कि भाई मेरी पॉलिसी चल रही है, मेरे को कोई नुकसान होगा नहीं होगा? राइट, तो इसके लिए तो डायरेक्टली अपनी कंपनी में एक बार बात कर लीजिए, मेल पे बात कर लो, फोन कर लो, कस्टमर केयर पे कर लो, support@starent.in है वहाँ पे बात कर लो, अपने एजेंट से बात कर लो, अगर आपने कोई पोर्टल वोटल से लिया उनसे बात कर लो। 7-8 जगह पे है, कहीं भी जाके उनसे बात करिए कि भाई मेरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिसकी जेब से नुकसान हुआ है कल को, देखो कंपनी के डेटा लॉस हुआ तो सबसे ज्यादा तो वही बता सकते हैं, डायरेक्टली उनसे बात कर लो। जो भी कंपनी की आपको गाइडेंस देनी है या उनकी स्टेटमेंट है वो आपको बता देंगे। कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आंख बंद करके ऐसे स्टार हेल्थ के जो पॉलिसी होल्डर बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, क्योंकि अगर डाटा बाकी लॉस हुआ है, आपका सारा डाटा चला गया। ठीक है ना, मतलब उसके अंदर तो आपकी हाइट, वेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्लेम हिस्ट्री, आपकी मेडिकल वेडिकल, हमारा जो, मैं ऊपर लिंक में एक वीडियो दे दूंगा उसके अंदर चेक कर लीजिए स्टार हेल्थ की पूरी कहानी है क्या। फाइनल एक प्रश्न है किसी का कि लॉक द क्लॉक है, इसके जो निवा बुपा का लॉक द क्लॉक है, क्या ये एक अच्छा बेनिफिट है? मैं देखो किसी भी टाइप के राइडर की फेवर में, देखो मैं एज एनालिस्ट आपको बता सकता हूँ कि इससे मतलब 1000 में से शायद 1% को इसका फायदा होगा, बट मैक्सिमम 99.99% लोगों को इसका नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि जब लोग इस टाइप के राइडर को लेते हैं उसके पीछे ग्रीड होती है कि यार ये बेनिफिट, इस राइडर से मेरे को बहुत बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहीं जहाँ कंपनी ने, अगर आपको लगता है कि ये इस टाइप के राइडर से आपका पैसा बच गया तो कहीं ना कहीं से कंपनी उसको रिकवर करेगी ही करेगी। आप बच नहीं सकते कि गो टू कैसीनो, इट इज द कैसीनो विच इज गोइंग टू विन एवरी टाइम। तो आपको लगता है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा बचा लोगे ये करके वो करके, कभी भी गलतफहमी में मत करना। ठीक है, तो एक इस टाइप से ऊपर है, कोई पर्सन ये पूछ रहे हैं कि भाई आपसे अगर कंसल्टेशन लेनी है तो उसकी क्या प्रोसेस है?
मैं ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, उस पर एक FAQ सेक्शन है, सर्विसेज सेक्शन है, वहाँ पे जाइए। सारी प्रोसेस बड़ी क्लीनली बताई हुई है, 10 मिनट लगा के उसको समझ लीजिए, सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। कोई आपको बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, 10-15 मिनट के अंदर आप हमारी सारी प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। हमारा जो बेसिक पर्पस क्या है कंसल्टेशन का, वो सिर्फ होता है कि मेरे पास अभी एक कोई पर्सन है, मैं आज के 2 केस शेयर करता हूँ। एक पर्सन है, इनके पास स्टार की पॉलिसी है, दूसरे पास नीवा बोपा की पॉलिसी है। दोनों ही पॉलिसी हैविली अंडरश्योर्ड है। एक पर्सन के पास 60,000 रुपए के अंदर जिसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, नीवा बोपा की पॉलिसी है, सिर्फ 5 लाख की कवर ली हुई है पिताजी के लिए। और उसके अंदर उनके हेल्थ इश्यूज हैं, जो राइडर लिए हुए हैं, 3 राइडर लिए हुए हैं, तीनों के तीनों बेकार राइडर हैं। एक राइडर अच्छा हो सकता है, 2 बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई जरूरत नहीं, तो एजेंट ने चिपका दी। अब वो जो एजेंट ने चिपकाई है, वो इंडिया के एक बहुत बड़े हेल्थ इंश्योर में यूट्यूबर माने जाते हैं। ठीक है, तो यूट्यूबर भी है, डायरेक्ट उन्होंने पॉलिसी दी, और पॉलिसी के अंदर सब लिमिट वगैरह भी है। ठीक है, तो वो पॉलिसी अब 57-60,000 की पिछले साल दी है, और इस साल और प्रीमियम 75,000 हो जाएगा। बंदा कहाँ से पे करेगा? सिर्फ पिताजी की 5 लाख की पॉलिसी। ठीक है, और सेम उसी टाइप का जो नियरली सिमिलर काइंड भी पॉलिसी 40,000 में मार्केट में मिल रही है। 75,000 की आइटम 40,000 में भाई साहब मिल रही है। तो क्या होता है कि जब इस टाइप की जो पॉलिसी कई बार बना के सो कॉल्ड यूट्यूबर या डायरेक्टली आपको चिपका देते हैं, उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट उसी को हो रहा है। सपोज करो उस पॉलिसी के अंदर 15% कमीशन है। ठीक है, तो वही पॉलिसी आपने 40,000 रुपए दी, तो आपकी जेब से 6,000 गया, उस 6,000 का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन 6,000 रुपये आपकी जेब से गया। अब वही पॉलिसी का प्रीमियम इस साल जो 75,000 है, 75,000 का 15% लगा लो। कम से कम अगर 11-12 हजार रुपये भी गया हुआ है, आपकी जेब से गया है, क्या आपको क्या मिला? तो वहाँ 6,000 का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ पे 11-12 हजार रुपये थे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। मिलकर जेब तो आपकी जेब से जा रहा पॉलिसी, फिर जितना ही पैसा है, जितनी आपकी पॉलिसी महंगी होती है, GST भी उतना जा रहा है, उसका भी कोई फायदा नहीं आ रहा, वो सरकार के पास पैसा जा रहा है। तो एक सही तरीके से पॉलिसी जो बाय करनी है, मैं उनको पॉलिसी एडवाइस करूंगा। मेरे को मालूम उन्होंने पीछे पड़ जाना कि सर आप हमारी पॉलिसी कर दो, जिसके अंदर मैं नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं होता। हम बहुत सिलेक्टेड लोगों की पॉलिसी करते हैं। जब किसी क्लाइंट से बात होती है तो हमें समझ आ जाता है कि इस पर्सन के साथ हम लंबा चल सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के हम पॉलिसी के लिए जो हमसे बोलते हैं, हम उनको रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि मेरा फोकस है कि भी मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं डॉक्टर की तरह उनको दवाई बताऊँ, दवाई जहाँ से लेनी है भाई लो, तुम्हारी हेडेक, तुम्हारी जिंदगी, जहाँ मर्जी करो। मेरे को वो पॉलिसी बेच के वो कमीशन नहीं चाहिए। मैं इस ये जो काम कर रहा हूँ, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर सुकून है इससे। ठीक है, और रात को बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आती है। ठीक है, तो ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्राइमरी एक ही फोकस है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई सस्ती पॉलिसी ढूंढ के दे रहे हैं। कोई मैं आपको अभी, जैसे मेरे पास कोई फैमिली ने अप्रोच किया, हम उनका नीड बेस्ड एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस को करने के बाद हमें 99% आइडिया हो जाता है कि भाई ये इनके लिए 1 या 2 पॉलिसी अच्छी हो। फिर भी हम उनको 4 या 5 पॉलिसी ऑप्शन देते हैं, उनको बोलते हैं अनबायस होकर इनमें से कोई भी ले लो। मुझसे पूछोगे तो ये 2 पॉलिसीज हैं, ये 2 पॉलिसी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 पॉलिसी आपके लिए अच्छी हैं, या एक पॉलिसी टॉप के ऊपर है, तो आई गिव यू इट्स अ रीजनेबल लॉजिकल आंसर। लॉजिक से बात करेंगे, ऐसे नहीं है कि मैं कोई ज्ञान बांट रहा हूँ कि ये ले लो ये ले लो, ऐसा लॉजिकली बात करेंगे, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी गुड एंड यूजर। मेरा काम क्या है, मैंने अपने क्लाइंट को अपने जो भी हमसे कंसल्टेशन देते हैं, उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन से एम्पावर करना, और उसके जो मिथ एंड परसेप्शन है उनको तोड़ना है। जो वो माइंड में कीड़े लेके बैठे हैं, उनको निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरीके का क्या बोलते हैं, वो एंटीवायरस टाइप का एक काम है। पहले उसको निकालना है, फिर उसको अच्छे तरीके से फायरवॉल प्रोटेक्ट करनी। तो बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल हो गया, एनी हाउ। तो कोशिश हमारी यही होती है कि इनको ये पॉलिसी बताएं, उसके बाद पॉलिसी आप जहां मर्जी से खरीदो। मेरे को आपने 700 रुपए दिए, 1000 दिए, 1200 दिए, 1500 दिए, 2000 रुपए दिए, ठीक है, मैंने और मेरी टीम ने मेहनत करके आपको बता दिया। किसी भी पर्सन को कुछ असंतुष्टि होती है, किसी को लगता है कि भी हमने अपनी काम को ईमानदारी से नहीं किया, या हमने तो सारा काम करके हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आप हमें बोलो, सारी प्रोसेस करने के बाद हम पैसा वापस ही कर देते हैं, ले लो। ठीक है, भगवान की दया से साल में 1-2 ही पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है हमें नहीं चाहिए, नॉर्मली यंग पर्सन होते हैं, हम वापस कर देते हैं। ठीक है, वो भी ज्यादातर वो पर्सन होते हैं कि वो जो सुनना चाहते हैं हम उनको बोलते नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर का काम तो वही होता है ना कि भाई कड़वी दवाई बतानी, लेकिन वही दवाई काम करेगी। तो लेकिन बड़ा क्लियर है। तो चलिए, एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया।
आप में से कोई भी पर्सन है, किसी को भी किसी तरीके की कोई क्वेरी है, किसी तरह आप हमें मेल कर सकिए हेल्थ इंश्योरेंस सही है gmail.com, या आप हमें व्हाट्सअप करिए 7015143960 के ऊपर, या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com, वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, वहाँ पे हमारे कुछ दिनों के अंदर आर्टिकल आते रहते हैं। नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक हिंदी के बाद हमारे एक इंग्लिश और पंजाबी चैनल भी पाइपलाइन के ऊपर है, तो उसके अंदर कोशिश करेंगे। अब नॉर्मली हो सकता है हर रोज 1-2 दिन के अंदर हमारे वीडियो आते ही रहेंगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे। तो आप में से किसी भी पर्सन को हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी भी तरीके के आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल करके आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, हम उसके ऊपर करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप में से किसी भी पर्सन को लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगह पे इसको शेयर करिए। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, मन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।